यदि आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, चाहे आपकी उम्र 18 साल से कम हो, 18 साल से ऊपर हो, या तो आप सीनियर सिटीजन हो, कुछ भी हो, यदि बैंक खाता फ्रीज हो गया है तो सबके लिए सेम रूल है। सबके लिए सेम रूल है, किसी के लिए कोई अलग रूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें डरना चाहिए, क्या करना चाहिए? यदि हम पैसे फंसा दिए हैं, यानी हमारा मेहनत का जमा पूंजी उसमें फंस गया है, तो कैसे निकाल सकते हैं? कोई तरीका है या नहीं है? पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। इसके बाद आपके अंदर कोई भी फालतू का डर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट लेके। तो पहला हम बताएंगे कि यदि हमारा पैसा उस फ्रीज अकाउंट में, खाता फ्रीज हो गया है, पैसा हमारा फंस गया है, तो क्या हम उसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके अकाउंट पे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं यूपीआई के जरिए, तो एनपीसीआई से आपके बैंक खाते से यूपीआई सर्विस को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन उसमें एटीएम सर्विस अभी चालू रहता है, कैश विड्रॉल आप बैंक से कर सकते हैं, अंगूठा से यानी एईपीएस सर्विस से आप आधार के जरिए कहीं से पैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसी सूचना मिले कि आपके खाते पे यूपीआई नहीं चल रहा है, तो आपको लगता है कि अब तो मेरा खाता फ्रीज हो गया, मैं गया, अब मुझे तिहाड़ जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यूपीआई से नहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके बैंक खाते पे यूपीआई सस्पेक्ट लग गया है, यानी आप यूपीआई के जरिए फ्रॉड कर रहे हो या कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज होती है तो होता है। ठीक है, तो आप एक बार एईपीएस सर्विस यानी आधार कार्ड के जरिए पैसे निकालने की कोशिश कर लीजिए। निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो आगे बढ़िए। उसके बाद से नहीं होता है तो एटीएम कार्ड मिला है, उससे भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी अगर निकल सकता है। यूपीआई ब्लॉक हुई है, अन्य सर्विस तो चालू रहेगी, या तो हेड ब्रांच में जाके आप निकाल सकते हैं। अगर वहां से भी, हेड ब्रांच से भी नहीं निकल रहा है, तो क्या मैनेजर के हाथ में है वो पैसे निकाल के आपको दे दें? बिल्कुल नहीं है उनके हाथ में। मैनेजर साहब उस बीच में कुछ नहीं कर सकते। एक देखिए, बैंक है, उसका हेड ब्रांच है, जो रिपोर्ट पड़ी है आपके ब्रांच पे नहीं पड़ी है, वो सीधे हेड ब्रांच पे जाती है, जहां से आपके खाते का पूरे देश का ब्यौरा देखा जाता है। वहां पे सीधे क्लेम होती है, वहां पे साइबर सेल जो होती हैं, वहां पे क्लेम करेंगे, सीधे वहां से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। यहाँ पे बैंक मैनेजर आपके जो ब्रांच में बैठे हुए हैं, आप जहां से अकाउंट खुलवाए, वहां के उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो फ्रीज अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उनसे कभी कभी देखते हैं कि उनसे जाके लोग बोलते हैं निकाल दीजिए, वो तो उनके बस का कुछ नहीं है, उनसे ज्यादा बहसबाजी नहीं, सीधे वो कह दिए नहीं निकल पाएगा तो नहीं निकल पाएगा, आप कहीं भी कुछ भी कर लो, नहीं निकल पाएगा। तो तीनों ही ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, यानी एईपीएस से चेक कर लीजिए, बैंक के एप्लीकेशन से चेक कर लीजिए, या तो ब्रांच कांटेक्ट करके चेक कर लीजिए। निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर फ्रीज हो गया है तो खत्म कहानी। एनपीसीआई सस्पेक्ट है तो बाकी सर्विस चालू रहेगा, लेकिन अगर फ्रीज हो गया तो कुछ नहीं निकलेगा, पहला सर्विस। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पैसा किसका होगा। बैंक खाता तो फ्रीज हो गया, आखिर जो खाते में पैसा है वो ग्राहक का होगा कि बैंक का होगा? तो देखिए, इस बीच में पैसा किसी का नहीं होगा, वो पैसा अटका रहेगा, आरबीआई के अंडर में रहेगा पैसा। ना बैंक का है, ना बैंक वाले यूज कर सकते हैं, ना आप यूज कर सकते हो। ओ भाई साहब, आरबीआई के अंडर में पैसे उतना सिक्योर रहेंगे। ठीक है, जो पैसे हैं, अब वो जांच कमेटी जो बैठी है, वो आपके खाते पे जो सस्पेक्ट लगा हुआ है कि भाई साहब इस कारण से खाता फ्रीज हुआ है, तो भाई साहब वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, जांच पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, उसके लिए आपका 2 साल 3 साल भी लग सकता है। जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो पैसा कोई ना बैंक यूज कर सकता है, ना आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो पैसा यूं ही लटका रहेगा, दिखाएगा सामने आपके सोना रखा हुआ है, लेकिन आप ले नहीं पाओगे। आम का पौधा है सामने, पके पके आम हैं, लेकिन आप तोड़ के खा नहीं सकते हो, बस यही काम है। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा कि फ्रीज, जब खाता फ्रीज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, मेन चीज यही है कि डरना नहीं, घबराना नहीं। सबसे पहले आपका जहां पे मेन ब्रांच है, वहां पे जाइए और मैनेजर साहब से सीधे तौर पे पूछ लीजिए कि हमें कारण बता दीजिए
कि क्यों मेरा खाते पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। आप कारण बता दीजिए, वो कहें कुछ भी कहें, बस उनसे आप पूछ लीजिए, कारण बता दीजिए क्यों हमारा है। तो देखिए इसके 3 कारण हो सकते हैं कि अज्ञात पैसा, किसी से गलती से पैसे आपके खाते में आ गया हो तो वहां पे होल्ड लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपके खाते में गलती से किसी ने 5,000 रुपए डाल दिया, तो कंप्लेन करेगा तो अकाउंट पे होल्ड लग जाएगा। या तो किसी ने पैसे भेज के रिपोर्ट मार दिया कि हमारे साथ स्कैम हो गया। जैसे दुकानदारों के साथ क्या होता है कि कोई ग्राहक आता है, यूपीआई के जरिए दुकान वालों को पैसे देता है और जाके बाद कैश भी उठा लेता है और कहता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, कंप्लेन मार देता है। तो भाई साहब उस दुकान वाले का गया, एक तो कैश दे दिया 1% के चक्कर में और दूसरे उसके ऊपर रिपोर्ट पड़ गई। ज्यादातर केस में यही होता है। तो अनजान लोगों से 1-2 रुपए के लालच में पैसे ना लें यूपीआई के जरिए, अनजान लोगों से ले ही ना यूपीआई के जरिए पैसे, एक कैश के लिए, ठीक है। तो यहाँ इस केस में भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, सस्पेक्ट में चला जाएगा, आपका अपना पैसे के लिए मरो। तो भाई साहब ऐसा भी होता है कि किसी ने भेज दिया, कैश उठा लिया और कंप्लेन मार दिया कि भाई साहब गलती चला गया, या तो इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, जबकि आपने पैसे भी उसको दिए। तो ये भी हो सकता है, वहां पे रीजन आपको जानने हैं। या तो तीसरा हो सकता है कि आप फर्जी, ये जो वेबसाइटें हैं, गेमिंग तो बंद हो चुकी हैं भारत में, लेकिन अनेक तरीके से फिर अभी भी फर्जी जो वेबसाइटें रन कराई जा रही हैं, उनके द्वारा जो पैसे आते हैं सरकार की नजर पड़ती है और उनको ब्लॉक किया जाता है और उस अकाउंट से जितने लोगों के खाते में ट्रांजैक्शन होता है सबका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ये भी कारण होता है। तब इन तीनों ही केसों में हमें क्या करना चाहिए? यदि किसी का गलती से पैसे आपके पास आया है तो बैंक में फॉर्म भरेंगे, वो पैसा उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, अकाउंट फिर से रिन्यूअल हो जाएगा, यानी चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंप्लेन हुआ है तो भाई साहब वो कंप्लेन कर दिया, अब उसको ढूंढिए कौन कंप्लेन किया, उसके बाद से जाइए उसके पास कहिए कि भाई साहब ये कंप्लेन वापस ले लो, मैंने तुम्हारे साथ क्या फ्रॉड किया। घूमते रहिए, दौड़ते रहिए उसके पीछे, भाई साहब कंप्लेन अपना वापस ले लो। ना वो वापस लेगा ना आपका खुलेगा, खत्म कहानी। तो अनजान लोगों से यूपीआई के जरिए पैसे लीजिए ही मत ऑनलाइन, नहीं तो अपने ही पैसे के लिए खुद दौड़ोगे। अब देखिए अगर गैम्बलिंग से या तो फर्जी वेबसाइटों से जो पैसे आ रहे हैं उसके कारण हो गया, तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए इस सब चीजों के लिए ज्यादातर बच्चों के अकाउंट फ्रीज होते हैं, जो 18 से कम है या 18 से ऊपर, मान लीजिए लगभग मान लीजिए 30 से कम ही उम्र के लोगों का ज्यादातर अकाउंट फ्रीज होता है। क्योंकि ये लोग 100-200 रुपए के चक्कर में अपना व्हाट्सअप किसी को दे देते हैं कि भाई साहब 3 मिनट का 100 रुपए मिल रहा है, एक दिन 24 घंटे चलाएंगे 100 रुपया मिल जाएगा, आराम से मिठाई खाएंगे। तो बच्चे यही कर रहे हैं, ये सब गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो ज्यादातर बच्चे फर्जी के अभी भी रन वेबसाइटें कराई जा रही हैं, उनके द्वारा पैसे आ रहे हैं, फ्रीज हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब उनका फ्रीज हो जाता है खाता, तो वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब उनको जैसे लगता है कि यूं उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर आपको डर ही ज्यादा लगता है कि मैनेजर साहब के पास जाएंगे, वो सवाल करेंगे, हम क्या बोलेंगे, तो आपको कुछ नहीं बोलना है। जाना हो तो जाइए, नहीं जाना हो तो मत जाइए। भाई साहब जहां से कंप्लेन हुआ है वहां से ऑटोमेटिक जांच कमेटी बैठी है, जांच होगा, आप जो भी गलत सही है वो निपटारा हो जाएगा, आपका अकाउंट फिर से रेगुलर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अब क्या रहोगे कि अब क्या करें? भाई साहब तब तक के लिए नया अकाउंट खुलवा लो, उसमें काम कराओ, क्या दिक्कत है? वो कंप्लेन हुआ है आपके खाते पे, फ्रॉड पैसा आया है, तो भैया जहां से आया है वहां से जांच होगा, फिर पुनः वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको कोई धर दबोच के ले नहीं जाएगा, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, ठीक है। इसके लिए डर के या घबरा के कोई गलत वलत काम मत कीजिएगा, ठीक है। अन्य बैंक में जाके खाता खुलवा लीजिए, अपना काम जारी रखिए, लेकिन इसके बाद यदि फ्रीज हो गया तो उसके बाद कोई और ये सब काम मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आगे हो सकता है आप फंस जाएं। एक खाता फ्रीज हुआ, फिर से आप पुनः गलती कर रहे हो, 10-15 खाते ब्लॉक हो गए, फिर आपके साथ क्या होगा हम भी नहीं कुछ कह सकते। तो अगर एक खाता फ्रीज हो गया, आपको नहीं पता था, तो अब पता हो गया
किसके कारण ऐसा होता है, तो आगे से गलती नहीं करिएगा। लेकिन इसके लिए अगर एक आध खाता ब्लॉक हो गया तो उसके लिए डरिए मत, जांच कमेटी बैठी है, जांच हो जाएगी, आपका खाता रेगुलर हो जाएगा। आगे कोई अगर मन में बात है, डर है, तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे।